Hello everyone, this is Himanshi from Midas Touch. Today we are going to discuss about IELTS writing. So, in this writing module, what are the basic needs to write an effective essay, and apart from that, what is the writing pattern? Okay, so बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अबाउट द राइटिंग पैटर्न कि कैसे लिखे, क्या इफेक्टिवनेस हम डाल सकते हैं अपने एक राइटिंग टास्क में. सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है थोड़ा सा जानना कि हम किस तरीके से अपने एसे को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. ओके, सो कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक लेकर आई हूँ आपके लिए कि क्या हम डिस्कस कर सकते हैं एक राइटिंग टास्क में. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये हमारी राइटिंग स्किल्स को असेस करने के लिए बनाया जाता है. उसके साथ साथ हमारे टेक्निक्स, हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम कितनी वोकैब डाल रहे हैं, क्या हमारी अप्रोप्रिएट वोकैब है या नहीं है, पैराफ्रेजिंग कैसी है, ये सब हमारी राइटिंग स्किल्स में काउंट होती हैं. एंड जो हमारी टेक्निक्स होती हैं दैट आर द मेन पैटर्न, यानी कि क्या हम पैटर्न में लिख रहे हैं, क्या हम अवेयर हैं टॉपिक के बारे में या नहीं. उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं जो राइटिंग आइल्स का एग्जाम होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ आइल्स एग्जाम होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक एकेडमिक मॉड्यूल होता है, एक जर्नल रीडिंग. सो इनके अकॉर्डिंग इनकी राइटिंग्स भी वेरी करती है. अगर मैं राइटिंग मॉड्यूल की बात करूँ तो हमें 1 घंटा मिलता है राइटिंग अटेम्प्ट करने के लिए. लाइक वी हैव 1 hour टू अटेम्प्ट द राइटिंग, and in 1 hour we have to write like 2 essays. Okay, that is task 1 and task 2. पर राइटिंग एकेडमिक और राइटिंग जर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. टास्क 1 इज डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड जर्नल ट्रेनिंग. सो टास्क 2 इज क्वाइट सिमिलर. ओके, सो पहले टास्क 1 की ही बात कर लेते हैं. क्या मेन डिफरेंस है, बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है इसी चीज में कि राइटिंग टास्क एकेडमिक क्या है और राइटिंग टास्क जर्नल ट्रेनिंग क्या है. तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है एकेडमी के ऊपर, बट मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जनरल ट्रेनिंग में हम क्या क्या और कैसे कर सकते हैं. सो इन academic writing they will gonna ask you like describe a graph, right? ग्राफ कोई भी चार्ट या फिर कोई डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए दे, जिसके अंदर हमें वैल्यूज गिवन होंगी, डाटा गिवन होगा, एंड हमें उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक उसे पैटर्न या फिर एक लैंग्वेज वाइज लिखना होता है. बट इन आइल्स राइटिंग जर्नल ट्रेनिंग, ओके, सो उसके अंदर हमारे पास एक लेटर होता है लिखने के लिए. लेटर इट कैन बी टू समवन, लाइक ऑफिस के लिए हो सकता है, किसी फ्रेंड के लिए हो सकता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कैटेगरीज में डिवाइड होता है. बट फॉर टास्क 2 हमें सिर्फ एक ऐसे लिखना है ऑन अ गिवन टॉपिक, जो कि कुछ भी हो सकता है, लाइक टेक्नोलॉजी, लाइक इंटरनेट एंड मेनी मोर. सो जैसे कि मैंने ऊपर कहा था आपको कि इसके टाइम लिमिट्स होती हैं. वी हैव टू राइट 2 tasks in 1 hour. Okay, so basically कितने हुए 1 hour, 60 minutes. Okay, so in 60 minutes there are 2 sections we have to attempt, that is task 1 and task 2. Okay, so attemptation करने के लिए अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो टाइम कैसे मैनेज करें ये भी एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों को लेके. सो टाइम मैनेजमेंट राइटिंग फॉर बिगिनर्स, बेसिकली अगर आप बिगिनर हो तो आप टाइम पहले से ही मैनेज करके चलो, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस में या फिर राइटिंग के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. सो अगर मैं टास्क 1 और टास्क 2 को टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करूं तो टास्क 1 का रिकमेंडेड टाइम है 20 मिनट्स. ओके, वाई 20 मिनट्स ये भी डिस्कस करेंगे. ओके, फॉर टास्क 2 अब कितना बचा हमारे पास टाइम, 40 मिनट्स. ठीक है, सो अभी हमें 40 मिनट्स में टास्क 2 अटेम्प्ट करना है, और वाई 40 मिनट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी. ओके, सो 40 और 20 क्यों, सो 20 मिनट रिकमेंडेड टाइम क्यों है और 40 मिनट क्यों रिकमेंडेड टाइम है, ये इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन वर्ड काउंट होता है, यानी कि एक तरह से वर्ड लिमिट. ओके, सो हमारा जो भी टाइम है, जैसा भी हमें लिखना है, वो एक सर्टेन लिमिट में लिखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि हमारे पास सर्टेन वर्ड्स हैं लिखने के लिए. ओके, सो 150 to 180 वर्ड्स आर द लिमिट फॉर टास्क 1 एंड 250 to 280 वर्ड्स फॉर राइटिंग टास्क. जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि टास्क 1 में आपको कोई भी एक डायग्राम या चार्ट या फिर कोई ग्राफ दिया जाएगा, उसका डाटा ही आपको क्या लिखना है, सिमिलरली ट्रांसफर करना है, बट इन अ एक पैटर्न में.
ठीक है। पर टास्क 2 में वहां सिर्फ एक क्वेश्चन होगा विदाउट एनी डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर आपको खुद से आइडिया चाहिए, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, खुद से आप क्या बोल सकते हो, एक जर्नल डिस्कशन होता है जो हमें टास्क 2 में करना होता है, इसीलिए इसका टाइम भी ज्यादा है और इसके वर्ड लिमिट भी ज्यादा है। सो अभी ऑब्वियस है कि जैसे कि टास्क 2 का टाइम ज्यादा है और वर्ड लिमिट ज्यादा है तो इसकी वेटेज भी ज्यादा, यस इसकी वेटेज भी ज्यादा है बच्चों। टास्क 2 जो है हमें 6 बैंड्स का होता है और टास्क 1 जो है वो 3 बैंड्स का होता है, इन टोटल ये 9 बैंड का ऐसे बनता है। ओके, सो 9 आउट ऑफ 6 कैसे आ रहे हैं आपके, 9 आउट ऑफ 7 कैसे आ रहे हैं, वो टोटली आपका टास्क 1 और टास्क 2 पे डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टास्क 2 को रेकमेंड किया जाता है पहले अटेम्प्ट करो इन टास्क 1 को बाद में, बिकॉज ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता टास्क 1, तो टास्क 2 को हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, सो अकेडमिक राइटिंग के बारे में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम वही डिस्कस करेंगे। सो टास्क 1 जो है ये कुछ टाइप्स है जिसके जर्नली आते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम, प्रोसेस मैप एंड कॉम्बिनेशन। अब ये तो सब क्लियर है जो कि हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, बट कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। कॉम्बिनेशन होता है किसी भी अबव टू का आपको कंबाइंड फॉर्म में दे दिया जाएगा। इट कैन बी बार और लाइन combined in a combined form basically, and it can be pie or any kind of table, okay, in a combined form which is known as combination chart and हमें उसे multiple charts भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब अगर मैं टास्क 2 की बात करूं अकेडमिक मॉड्यूल में, और ये जीटी का भी सेम ही होता है, ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास होता है अग्री और डिसएग्री टाइप, डिस्कस टाइप, एंड हमारे पास कंपेयर कंट्रास्ट, मिसलेनियस क्वेश्चंस, प्रॉब्लम रीजन इफेक्ट सॉल्यूशन एंड डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन। सो अब ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट राइटिंग आइल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब मेरे साथ जुड़े। उसके बाद सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको इन फर्दर वीडियोस की डिटेल चाहिए सो आप नीचे लिंक में चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।